जनाब सलाम वालेकुम। आज जो मेरा टॉपिक है बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, यानी वो सबके लिए है। पहले ज़्यादातर जो मैंने टॉपिक किए थे वो ज़्यादातर सेल्स और मार्केटिंग वालों के लिए होते थे, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के लिए होते थे। लेकिन आज का टॉपिक तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और वो सबके लिए है, लेकिन ज़्यादातर सेल्स और मार्केटिंग वालों को ज़्यादा काम आएगा। इसका जो टॉपिक का नाम है पर्सनैलिटी प्रोफाइल। प्रोफाइल होता क्या है? पर्सनैलिटी प्रोफाइल सोशल स्टाइल इसका वैसे वो है, ज़्यादातर इसका यानी कहते हैं सोशल स्टाइल। यानी क्या चीज़ है सोशल स्टाइल? देखिए, 10 लोग हैं, दो के साथ आप बैठते हैं आपको बहुत मजा आता है, दो के साथ बैठते हैं आपको बोरियत होती है, दो के साथ कम मजा आता है। इसका रीजन क्या है और ये क्यों ऐसा है? इसके लिए खास लॉजिक्स हैं, इसकी कोई वजह है। अच्छा, लेकिन जब आप कोई प्रोफेशनल लाइफ में होते हैं, सेल्स एंड मार्केटिंग में, आपको जिन लोगों के साथ मजा नहीं आ रहा उनके साथ भी बैठना है, उनके साथ भी हंसी मजाक करना है। एक दो लोग तो ऐसे जिनके साथ आपने बैठे, दिल बहुत खुश हुआ, आप कंफर्ट जोन में होते हैं उस वक्त। लेकिन जिस वक्त आप ऐसे लोग जिनके साथ दिल बुरा होता है बैठने से, तो वो कौन लोग हैं? उनके साथ आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के उस तरफ जाना होता है। तो इस आज का टॉपिक यही है, इसका नाम है सोशल स्टाइल। अच्छा, दूसरा एक चीज यह है कि अगर कोई आदमी चुपका है, बहुत अच्छा काम करता है, मेहनत करता है, अब आप उससे एक्सपेक्ट करें कि वो ठट्टे मार के हंसे, एंजॉय करे, तो ये आप गलत फहमी है। वो नहीं हंसेगा, उसका पर्सनैलिटी प्रोफाइल है, वो इसी तरीके से है। तो इसका सब्जेक्ट का नाम है सोशल स्टाइल। आए सोशल स्टाइल पे बात करते हैं, मैं आपको बताता हूँ सोशल स्टाइल क्या है। अच्छा, एक चीज आपको बता दूं कि अगर आपने सोशल स्टाइल समझ लिया तो आप अपनी वाइफ को विन कर लेंगे, आप अपने माँ बाप को विन कर लेंगे, आप अपने पड़ोसियों को विन कर लेंगे, आपको हर एक को विन करना आ जाएगा। तो बेहतर यह सोशल स्टाइल आपको समझ में आना चाहिए। सोशल स्टाइल हर एक का सब्जेक्ट है, लेकिन मेजर सब्जेक्ट जो है ना वो मार्केटिंग और सेल्स वालों का है। अगर उनको सोशल स्टाइल समझ में आ गया तो मार्केटिंग और सोशल स्टाइल वाले बहुत कामयाब रहेंगे। ठीक है ना? तो आइए हम आपको सोशल स्टाइल समझाते हैं क्या, प्लीज। जनाब अस्सलाम वालेकुम, खालिद जिया मेरा नाम है। मैंने अप्रॉक्सीमेटली 41 ईयर्स काम किया है। डायरेक्टर सेल्स एंड मार्केटिंग रहा हूँ पूरे फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, और मैंने एज ए मेडिकल रैप काम किया है। और मेरी गुड लक ये है कि मैंने पूरा कराची टू पेशावर काम किया है, इस्लामाबाद में रहा हूँ कोई 4 साल, लाहौर में रहा हूँ। तो ये अल्लाह का शुक्र है, मैंने पूरे पाकिस्तान में डे एंड नाइट काम किया है। और 2 मल्टीनेशनल कंपनी से मेरा ताल्लुक था। एक फार्मेसी अनबजॉन जो इस वक्त फाइजर में चली गई है, और एक लुंडबैक फार्मास्यूटिकल कंपनी के नाम से। मेरा होल करियर बहुत सक्सेसफुल रहा है, अल्लाह का शुक्र है। मैंने हमेशा बजट अचीव किया है, एक बहुत सारे एजुकेशनल प्रोग्राम किए हैं, बड़े सक्सेसफुल रहे हैं। और मैं अपने तौर पे मेरे जो जितने भी जूनियर होते थे या मेरे जो सबऑर्डिनेट होते थे, जो मेरे साथ पेयर काम करते थे, मैं हर वक़्त कोशिश ये करता था कोई ना कोई एजुकेशनल प्रोग्राम रखूँ। और एटलीस्ट हफ्ते में 4 डेज़ तो मैं सुबह-सुबह 8 बजे बुला लेता था उनको। 8 से लेके 9, साढ़े 9, 10 तक हमारा ना एजुकेशन चलती थी, कोई ना कोई एजुकेशन पे प्रोग्राम चलता था। कोई अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे काम होता था, सेल्स और मार्केटिंग पे कोई काम होता था, यानी ज़्यादातर एजुकेशन का काम होता था। तो हमने बहुत मेहनत की है। अच्छा, आज जो सब्जेक्ट है ना बड़ा इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, वो है सोशल स्टाइल। सोशल स्टाइल होता क्या है? इसको समझना है। ये कोई स्किल नहीं है, ये कोई आम चीज़ नहीं है, सॉरी ये स्किल है। ये बड़ी ज़बरदस्त स्किल है, ये नहीं कि हर आदमी का मुझे तो सब कुछ पता है और इसकी क्या ज़रूरत क्या है। लेकिन ये ज़्यादातर जो काम की चीज़ है ना वो सेल्स और मार्केटिंग वालों की है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल कंपनी में काम करते हों, कंज्यूमर में काम करते हों, बैंकिंग में काम करते हों, तो उनके लिए बहुत सख्त ज़रूरत की चीज़ है। इवन होटलिंग के लिए बहुत है, ट्रैवलिंग के लिए बहुत सख्त ज़रूरत की चीज़ है, उनको समझना है इसको। इसके अलावा सोशल स्टाइल जो है ये अपने घर पे भी काम आएगा। ये नहीं कि सिर्फ़ ऑफ़िशियल लाइफ़ में आपकी बीवी कैसे बिहेव कर रही है, आपका मियाँ कैसे बिहेव करता है, आपके बच्चों में क्या-क्या स्टाइल है, अम्मी-अब्बा कैसे कर रहे हैं, बहनें, फूप्पी, रिश्तेदार, मोहल्ले वाले क्या बातें कर रहे हैं, किस तरह वो चल रहे हैं। अगर आप इस चीज़ को थोड़ा-सा कंसंट्रेशन दे के समझ लें, सोशल स्टाइल। अच्छा, मैनेजमेंट की काफ़ी बुक्स में इसका ज़िक्र है बाकायदा, और बाकायदा इसका वही है, मैंने वहीं से लिया हुआ है ये सब चीज़ें ना। यानी मैनेजमेंट की बुक्स में इसको बाकायदा सिखाया जाता है सोशल स्टाइल। तो ज़्यादातर जो एमबीए करते हैं वो इनको समझते हैं और उनको पता है, और वो इसको बहुत अच्छी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं मार्केटिंग में। तो मैंने कभी कहा चलो आओ इस पे हर एक को समझाते हैं क्या है। अच्छा, इसमें 3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, वर्सेटिलिटी, ह्यूमन बिहेवियर और परसेप्शन। तो ये 3 चीज़ें इसको डिस्कस करते हैं क्या-क्या है वन बाय वन। आइए, वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी है क्या? वर्सेटिलिटी Versatility means adapting your behavior to meet the concern and expectation of others. When two people of different social style work together, they may become frustrated or tense. अगर दो ऐसे आदमी हैं जिनका सोशल स्टाइल डिफरेंट है, एक का कुछ है, एक कुछ है, तो वो आपस में क्लैश होगा, कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा सारा वक्त, और टेंस में रहेंगे, स्ट्रेस में रहेंगे, परेशान रहेंगे। देयर प्रोडक्टिविटी में बी इम्पेयर्ड। ज़ाहिर है जब वो आपस में अडॉप्ट नहीं कर रहे एक दूसरे को, कॉन्फ्लिक्ट में है सारा वक्त, तो लड़ाई झगड़े ही रहेंगे। द रीजन इज दैट द बीइंग फोर्स्ड टू वर्क आउटसाइड देयर कंफर्ट जोन। असल चक्कर ये है कि वो अपने कंफर्ट जोन से निकल के जो है ना वो फाइट कर रहे हैं।
तो वो इतना आसान नहीं होता कि कंफर्ट ज़ोन से निकलें और एक ऐसे आदमी के साथ काम करें जिसके साथ दिल ही नहीं कर रहा, बैठने को दिल नहीं कर रहा, उससे बात करने को दिल नहीं कर रहा, तो क्या होगा? तो इसको पर्सनैलिटी कहते हैं। लेकिन ये एक स्किल है, इसको सीखना होगा कि क्या है क्या? तो आइए इसको आगे सिखाते हैं क्या है। हाँ, इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ जो कहते हैं वो ये वर्सैटिलिटी कैन बी लर्न्ड, इट इज़ अ स्किल, नॉट अ नेचुरल टैलेंट। सब कहेंगे मुझे तो आता है, मुझे तो पता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं, नेचुरल टैलेंट नहीं है ये। एवरीवन कैन इम्प्रूव ऑन वर्सैटिलिटी बाय नोइंग व्हेन एंड हाउ मच इज़ एप्रोप्रिएट एंड बाय देन चूजिंग टू एक्ट दैट नॉलेज। यानी जब आपके पास दूसरे सोशल स्टाइल का आदमी आएगा, एक आपका है और जो आपका लड़ाई झगड़ा हो रहा है वो क्यों हो रहा है, आप क्यों कंफर्ट जोन से क्यों नहीं निकल पा रहे, वो इसको बता रहा है कि आप इसका एक टेक्निक है, इसकी एक स्किल है। अगर वो आप सीख लेते हैं तो आप दूसरे जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है, जो दूसरा सोशल स्टाइल का आदमी है, वो सब फिनिश हो जाएगा आपका। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो ह्यूमन बिहेवियर। ओवर टाइम पीपल डेवलप रिलेटिवली स्टेबल बिहेवियर पैटर्न। पीपल फ्रॉम इमीडिएट इंप्रेशन अबाउट अदर्स ऑन द basis of their verbal and non-verbal behavior. The most prevalent and probably the most important perceptual dimension of human behavior are assertiveness and responsiveness. अब इसमें समझने की बात यह है कि assertiveness क्या होता है, responsiveness क्या होता है। जिस तरह हम मुस्कुरा के देख रहे हैं तो हमारा एक इंप्रेशन है, गुस्से से देख रहे हैं तो उसका एक इंप्रेशन है, तो वो एक आदमी जो है इमेज लेता है आपका, ठीक है ना? तो ये इसको बताने की कोशिश कर रहा है। असर्टिवनेस होता क्या है? असर्टिवनेस जो है इज़ द वे इन व्हिच अ पर्सन इज़ परसीव्ड एज़ अटेम्प्टिंग टू इन्फ्लुएंस द थॉट्स एंड एक्शन ऑफ अदर्स। रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है? रिस्पॉन्सिवनेस इज़ द वे इन व्हिच अ पर्सन इज़ परसीव्ड एज़ ए एक्सप्रेसिव फीलिंग व्हेन रिलेटिंग टू अदर्स। तो ये एक चीज़ है असर्टिवनेस एंड रिस्पॉन्सिवनेस, इसको समझना ज़रूरी है, तो फिर उसके बाद आप आगे समझ लेंगे। अच्छा, ये क्वाड्रेंट है, 4 क्वाड्रेंट है। एक में लिखा है ड्राइवर, एक में एनालिटिकल लिखा है, एक में एमिएबल लिखा है और एक में जो है ये एमिएबल लिखा है, एक में एक्सप्रेसिव लिखा हुआ है, 4 क्वाड्रेंट है। ठीक है ना? अब इन 4 क्वाड्रेंट को आपको समझना है। ये समझना आप आपका जो है ना पर्सनैलिटीज़ है, सोशल स्टाइल्स हैं। ये इंसान कोई ड्राइवर होगा, कोई एनालिटिकल होगा, कोई एक्सप्रेसिव होगा, कोई एमिएबल होगा, इसको आपने अच्छी तरह समझना है। अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, तो सोशल स्टाइल आप समझ लेंगे। फिर आप अपना आपको एनालाइज़ करेंगे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, मैं क्या हूँ? अभी हम आपको ना इन चारों की डेफिनिशन बताएँगे कि ड्राइवर होता क्या है, एनालिटिकल होता क्या है, एक्सप्रेसिव होता क्या है, एमिएबल होता क्या है। तो ये चारों को जब आप समझ लेंगे, फिर आप अपने आप को वो करें, चेक करें कि मेरी पर्सनैलिटी कहाँ है और मैं कैसे इनमें घुसूँगा। ठीक है ना? थोड़ा आगे चलते हैं, फिर उसके बाद इस पे दोबारा से बात करेंगे। इसमें जो सब इसमें जो सबसे ज़्यादा स्टाइल है, जो आपको समझने की बात है कि एक पर्सनैलिटी है, उसको हम कह रहे हैं ड्राइवर। अच्छा, एक बात ध्यान में रखिएगा, कोई भी पर्सनैलिटी खराब नहीं है, कोई भी जो सोशल बिहेवियर है इसमें किसी किस्म का खराब या बुरा नहीं है, सिर्फ़ ये इसका स्टाइल है, इसीलिए इसका नाम है सोशल स्टाइल। ड्राइवर होता क्या है? अगर आप ड्राइवर को समझ लेंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या है। ड्राइवर का मतलब है टास्क ओरिएंटेड, यानी उसको सिर्फ़ काम से काम होता है, मेरा काम ये है और मैं इसको कंप्लीट करूँगा। क्लियर होता है, कंसाइज़ होता है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ़ कामों में फँसा हो, वो एक क्लियर टास्क लेकर चलता है। दूसरा, उसको चाहिए रिज़ल्ट्स, फॉर रिज़ल्ट ओरिएंटेड होता है। चैलेंजिंग भी होता है, वो जो होता है ना ये पर्सनैलिटी। डिसिसिवनेस होता है, बात बहुत कम करता है, ये मैं आपको बता दूँ, टॉकेटिव नहीं होता। इंडिपेंडेंस काम करना चाहता है, यार मुझे खुल के काम करने दो यार, मुझे इधर खुल के अकेले काम करने दो। टू मेक थिंग्स हैपन, उसकी ख्वाहिश होती है कि काम हो जाना चाहिए, क्यों नहीं हो अब तक? तो उसका ये तरीका होगा, थोड़ा सख्त लहज़ा होता है इसका, वे ऑफ टॉकिंग ज़रा सख्त होगा, गर्दन ज़रा अकड़ी होगी क्योंकि उसके पास टाइम कम होता है और वो टाइम ज़्यादा नहीं दे सकता। अच्छा, एबिलिटी टू टेक चार्ज, वो चाहता है कि मैं चार्ज ले लूँ। देखिए, जितने भी सीनियर पोज़ीशन के लोग हैं, उमूमन ये चीज़ें उनमें पाई जाती हैं। अच्छा, थिंक्स अलोन टाइमली, बात तो अकेला होता है, थोड़ा-सा ग्रुप स्पिरिट कम होती है, सोशलाइज़ेशन इसमें कम होती है, तो यानी ये आप समझ लें कि इसका नाम है ड्राइवर। अगर आप इसको समझ लेंगे तो फिर आप आगे चलेंगे। अच्छा, दूसरी जो पर्सनैलिटी है, पहली हमने बताई ड्राइवर है, दूसरी हम बता रहे हैं एनालिटिकल। एनालिटिकल पर्सनैलिटी होती क्या है? एनालिटिकल पर्सन होता किस किस्म का है? उसकी डेफिनिशंस थोड़ी-सी हम बता रहे हैं आपको इसमें, तो इंशाल्लाह समझ में आएगा। उसकी लिस्टिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, बहुत गौर से सुनता है कोई भी बात। बिलीव ऑन साइंटिफिक रिजल्ट्स, यानी ऐसा नहीं होगा आपने कहा ये चूरन खा लें और इससे सही हो जाएँगे। वो कहेगा साइंटिफिक रिजल्ट लेकर आओ। वो डब्ल्यूएचओ ने अप्रूव किया हुआ है या नहीं? वो आपसे साइंटिफिक रिजल्ट्स माँगेगा अगर डॉक्टर है या कोई भी है। एनालिटिकल का मतलब ये होता है। अच्छा, दूसरा, वो क्वेश्चन बहुत करेगा आपसे और टास्क ओरिएंटेड होगा, कहेगा बस काम कंप्लीट होना चाहिए। थोड़ा सीरियस होता है, ये ना समझें कि हँसी-मज़ाक करेगा आपसे, ठट्टे मार के बात करेगा, ऐसा कुछ नहीं। इसके पास टाइम ज़्यादा नहीं होता, टाइम इसके पास कम से कम होता है। और फोकस ऑन फैक्ट,
फैक्ट और फाइंडिंग पे रहता है। बिज़नेस लाइक पर्सन होता है कि मेरा इसमें क्या फ़ायदा है, कहाँ मैं जाऊँ और किस तरीके से टास्क कंप्लीट करूँ। रिस्क नहीं लेता ज़्यादातर ये आदमी जो है। लिटिल अनसोशल होता है, ज़्यादातर ये सोशली एक्टिव नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोगों से मिलना पसंद नहीं करता। मिलता है, ये हरगिज़ नहीं है, ड्राइवर भी और ये भी मिलते हैं, लेकिन कम यानी हर एक जगह नहीं घुस जाएँगे हर एक के साथ। अपने खास-खास लोगों के पास जाएँगे। डिसिप्लिन होते हैं, सुबह उठना है इन्होंने, काम पे जाना है, सुबह उठ के ये टास्क करना है, ये टास्क करना है, लॉजिकल रीज़न इनको चाहिए कोई बात सुनने के लिए, इनकी लिस्टिंग बड़ी अच्छी होती है। तो बहरहाल ये इसको कहते हैं एनालिटिकल। तीसरी जो बड़ी पर्सनैलिटी है, पहले हमने ड्राइवर आपको बताई, फिर आपको एनालिटिकल बताई, तीसरी है एमिएबल। अब आपको उसको समझना है कि एमिएबल है क्या? एमिएबल जो है ना ओपन होता है, ओपन अबाउट पर्सनल फीलिंग, हर चीज़ आपको बता रहा होगा, वार्म होगा, थोड़ा दोस्त भी होता है, गुड लिस्टनर भी होता है और एन्जॉय करना चाहता है कि कैसा एन्जॉयमेंट हो जाए और कोई रिस्क नहीं लेता, ये अवॉइडिंग रिस्क पे है। क्वेश्चन ये भी बहुत ज़्यादा करता है, कोऑपरेटिव भी होता है, फ्रेंडली भी होगा आपके साथ। कि ज़रा हँस के बात करेगा, अगर आप आ गए उससे कितने बिज़ी शेड्यूल में, तो ये नहीं कहेगा इस वक़्त मेरे पास टाइम नहीं है, गो अवे। ये नहीं कहेगा वो आपके लिए टाइम निकाल लेगा, बात करेगा आपसे। सपोर्टिव भी होगा, पीपल ओरिएंटेड भी होता है, लिसनर अच्छा होता है। अच्छा देखिए मैंने तीनों पर्सनैलिटी की बात की, मैं आपको करेक्ट बता रहा हूँ, कहीं से भी कोई पर्सनैलिटी खराब नहीं है, सिर्फ़ उसका ह्यूमन बिहेवियर है ये, पर्सनैलिटी स्टाइल है। तो इस चीज़ को समझ लें कि इसका नाम है एमिएबल। अच्छा 3 पर्सनैलिटीज़ आपको सिखाई, अब चौथी पर्सनैलिटी पे आ जाएँ। चौथी पर्सनैलिटी ह्यूमन बीइंग की क्या होती है? एक्सप्रेसिव स्टाइल। एक्सप्रेसिव स्टाइल ज़रा बड़ा यूनिक टाइप का स्टाइल है। ये एंथुसियास्टिक होता है, सारा शोर-शराबा पसंद करता है, इंस्पायरिंग होगा, ओपन माइंड होगा, हर चीज़ खुल के बता देगा, आपको हर चीज़ बताएगा। पीपल ओरिएंटेड होता है, इसकी कोशिश होती है लोगों के साथ मिल-जुल के रहे, सोशलाइज़िंग इसकी बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है, शेयरिंग एक्साइटमेंट करता है और ज़्यादातर ये सारा वक़्त एन्जॉयमेंट के चक्कर में रहता है, हैविंग फन भी हो, कुछ ना कुछ ये इसमें भी रहेगा। ग्रुप स्पिरिट इसके अंदर बहुत होती है, टाइम इसके पास बहुत होता है, ये आपको बहुत टाइम देगा। आप शाम में पहुँच गए 5-6 बजे, उसके वर्किंग आवर्स खत्म हो रहा है, फिर भी आपके साथ बैठ जाएगा 1 डेढ़ घंटे। एडैप्टेबिलिटी होती है इसके अंदर, चेंज भी कर लेगा। बहुत बोलता बहुत है ये आदमी जो है ना, जब ये आप इससे मिलेंगे ये बोलेगा बहुत। अच्छा ये टॉकेटिव बहुत होता है। क्रिएट एक्साइटमेंट भी करेगा, रिस्क टेकिंग होता है, फ्यूचरिस्टिक ड्रीमर भी होता है, ये सारा ड्रीम करेगा कि ये हो जाएगा। सेल्फ मोटिवेटेड होता है, चैलेंजिंग होता है। तो ये चारों जो पर्सनैलिटी है ना, अगर आपने इनको समझ ली चारों, तो आपका बहुत काम हो जाएगा। तो 4 पर्सनैलिटी सिखाई है मैंने आपको, राइट। अच्छा देखिए, अब आपने ये चारों पर्सनैलिटी सीख ली कि चारों के डेफिनिशंस क्या-क्या हैं। अब आप अपने आप को एनालाइज़ करें कि मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल एमिएबल और मुझे जाना है मिलने ड्राइवर से। तो ड्राइवर के पास टाइम कम होगा, उसके बाद चीज़ें कम होगी, वो सीरियस होगा। तो आपने अपने आप को उसी के हिसाब से मोल्ड करना है। अगर आपने अपना हिसाब से मोल्ड किया एमिएबल के हिसाब से, तो आपका उससे क्लैश हो जाएगा, आप डिस्कम्फर्ट होंगे उसके साथ बैठने में और लड़ाई-झगड़ा हो जाएगा। अगर आप हैं एक्सप्रेसिव और आप जाके एनालिटिकल के पास जा रहे हैं और कहें जो मैं कह रहा हूँ बिल्कुल सही है, तो वो आपको उठा के कह के खड़े हो निकल जाओ यहाँ से। तो प्लीज़ आप जब एक्सप्रेसिव के पास जा रहा हूँ, तो आपने जाके एनालिटिकली बन जाना है। उसको साइंटिफिक प्रूफ्स चाहिए, वो आपसे क्वेश्चन करेगा, करेक्ट आंसर चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। मेरा अपना जो सगा भांजा है माशाल्लाह बहुत बड़ी पोज़ीशन पे काम कर रहे हैं, डायरेक्टर हैं, तो उसकी वाइफ़ से बात हो रही थी। मैंने कहा तुम अपने मियाँ को समझने की कोशिश करो, वो ड्राइवर है और माशाल्लाह बड़ी पोज़ीशन पे है। एक तो वो टॉकेटिव नहीं, बोलता कम है। कोई लतीफ़े नहीं सुनाएगा, हँसी-मज़ाक नहीं करेगा, बहुत बड़ी पोज़ीशन पे काम कर रहा है, तो बस टू द पॉइंट बात करता है, टू द पॉइंट चलता है। वो घर में भी ऐसे ही है, जब हमारे साथ बैठता है तो हमने कोई सवाल कर लिया तो जवाब दे दिया। तो माशाल्लाह से बहुत कामयाब आदमी है, मोहब्बत वाला है, नेक है। ये मैंने कहा था कि कोई भी पर्सनैलिटी खराब नहीं है इसमें। सिर्फ़ पर्सनैलिटी को आपको समझना है कि कौन-सी पर्सनैलिटी कैसी है, उसके हिसाब से आप बिहेव करोगे ना, तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। लेकिन अगर आपने उसके हिसाब से नहीं, कि अगर आप चाहें कि जो ड्राइवर है, ये आपको लतीफ़े सुनाए, ये ठट्टे मार के हँसाए, तो आप फिर गलत कर रहे हैं। थिंग्स आर नॉट चेंज, यू हैव टू चेंज। तो आपको इसको समझना है कि भाई इसमें हँसी-मज़ाक नहीं चलेगा, इसके साथ आपने बहुत सीरियस होके बात करनी है। अच्छा एक चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपको मैं की ऑफ सक्सेस बता रहा हूँ। आप ट्राई करें, ये सेल्स और मार्केटिंग वालों के लिए है। आप ट्राई करें, जो एनालिटिकल है इसको क्या चीज़ पसंद है, कौन-सी पॉलिटिकल पार्टी का है, कौन-सा गेम पसंद है, ये ड्राइवर को तो ऐसे ज़्यादातर ये होती ही नहीं पसंद और एक्सप्रेसिव वाले को कौन-सा खेल पसंद है, कौन-सा पॉलिटिकल पार्टी पसंद है, आप उसके हिसाब से बात करें। अगर आपने खुदा न ख़ास्ता उससे हट के बात की, तो आपका फिर क्लैश होगा इन पर्सनैलिटियों से। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बड़ा ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि मैनेजमेंट के सब्जेक्ट्स में ये बाकायदा बुक्स में मौजूद है, लेकिन इनके थोड़े-थोड़े नाम कहीं न कहीं आपको मुख्तलिफ मिलेंगे। ड्राइवर को कुछ और कह रहे होंगे, एनालिटिकल को कुछ और कह रहे होंगे, एमिएबल को कुछ और कह रहे होंगे, एक्सप्रेसिव को कुछ और कह रहे होंगे। लेकिन असल चीज़ ये है कि आपने इनको किस तरह विन करना है। अच्छा ये
तकरीबन पूरे दिन का एक सब्जेक्ट है जो मैंने आपको कोशिश किया 10 8 से 10 मिनट में समझाने की। लेकिन अगर आप 8 से 10 मिनट भी समझ लें, इसकी इतनी बड़ी बुक आती है, तो पढ़ना इट्स टाइम टेकिंग, कम से कम वीक ले जाएगा आपका पूरा। लेकिन आप पढ़ें उसको, नहीं पढ़ सकते तो आप जो मैंने बताया इसको समझ लें कि आपने कैसे चेंज करना है, कैसे उनको विन करना है। आपको मैं करेक्ट बता रहा हूँ, आपको अगर ये विन करना आ जाए, आप कामयाब सेल्समैन हो जाएँगे, आप कामयाब मार्केटिंग मैनेजर हो जाएँगे। आई एम टेलिंग यू ट्रुथ, अगर आपको ये समझ में आ जाए तो कामयाब वाइफ़ भी हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने अपनी एक भांजी की बताया कि उसकी वाइफ़ जो है, वो मुझे पूछी थी, मामा ये क्या पर्सनैलिटी है? मैंने उसको सारा समझाया था कि ये पर्सनैलिटी ये है और तुमने इसको इस तरह बोला, कोई तकलीफ़ तो नहीं देता, कोई नुकसान तो नहीं दे रहा, बहुत मोहब्बत वाला है, प्यार करने वाला है, ज़रा-सा कोई मसला हो जाए तो भागा हुआ आता है। फिर इसकी सब पर्सनैलिटीज़ भी होती हैं। वो बहुत लंबा सब्जेक्ट हो जाएगा, तो 5-7 घंटे का होता है। तो इसलिए मैंने कोशिश की है आपको कम से कम वक़्त में समझाने की। तो आप कोशिश करें कि सोशल स्टाइल को समझने की कोशिश करें, मानने की कोशिश करें, इसको बार-बार पढ़िए, एक दफ़ा नहीं समझ में नहीं आएगा ये 10 मिनट की प्रेज़ेंटेशन है। इसको बार-बार समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। आपके जो इर्द-गिर्द लोग हैं, आप कोशिश करें ये समझें कि मेरे अब्बा की पर्सनैलिटी क्या है, मेरी अम्मी की पर्सनैलिटी क्या है, मेरी अपनी खुद की पर्सनैलिटी जो 4 चीज़ें लिखी हैं कहाँ हैं। मेरा कौन-सा भाई जो है बड़ा सीरियस टाइप का है, टाइम पे चलता है, टाइम पे आता है, दूसरी कोई चीज़ नहीं सुनना चाहता, सोशली बहुत वीक है, कहीं पार्टियों में नहीं जाता, वो क्यों नहीं जाता? तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाए ना, फिर पड़ोसियों को चेक करना शुरू करें। फिर आप अपने दोस्तों को चेक करना शुरू करें। मैं आपको बता रहा हूँ, आप बड़े कामयाब आदमी होंगे, आप कामयाब हस्बैंड होंगे, कामयाब वाइफ़ होंगे आप, और आप कामयाब सिस्टर होंगे अगर आपने ये चीज़ सीख ली है। आम लोगों के लिए भी है, लेकिन ये ज़्यादातर जो सिखाया जाता है ना, मार्केटिंग के लोगों को सिखाया जाता है और सेल्स के लोगों को। तो बहरहाल सबके लिए, मैं तो समझता हूँ ये सबके लिए बड़ा इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है, जो हमारा घरे में भी तो ऐसे ही होता है ना। विश यू ऑल द बेस्ट, प्लीज़ इसको अंडरस्टैंड कीजिए। थैंक यू।